हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं। देखिए ये एक और पेपर लेकर मैं बता रहा हूँ। विंटर 2019 का ये पेपर है। विंटर 2019 का ये पेपर है जिसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चंस लॉगरिदम से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं इसी तरीके से पेपर लेकर जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निक सीख लेते हैं और आपको आइडिया भी मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताते जाता हूँ कि देखिए लॉगरिदम से रिलेटेड पहला तो ये क्वेश्चन पूछ लिया है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। लॉग रूट 5 इन ब्रैकेट क्यूब रूट 25 है। क्यूब रूट 25 है। क्यूब रूट का मतलब 1/3 पावर और रूट का मतलब 1/2 पावर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है वो ये कह रहा है कि ये इसका सॉल्यूशंस बताइए। लॉग रूट 5 और यहाँ पर ब्रैकेट में 25, ये क्यूब रूट है। 25 पे 1/3 पावर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं पहले बताया कि अगर ये जो बेस है लॉग हटाना है। देखिए यहाँ लॉग की वैल्यू के चारों में नहीं दिया है, तो लॉग हटाना है तो जो यहाँ पर बेस में रूट 5 दिया है वही अगर यहाँ पर भी आ जाता है तो ये लॉग वाला कैंसिल करके और इधर जो भी होगा वैल्यू वो आंसर आ जाएगा। तो वही टेक्निक हम अपनाएंगे। देखिए आप रूट 5 है ना, तो रूट 5 पे रखो। इसको देखो यहाँ 25 पर कितने पावर हैं, 1/3 पावर हैं। समझ में आया, 1/3 पावर हैं। अब यहाँ पे देखिए 5, अब उसको बनाएंगे हम पहले तो लॉग, ये रूट 5 तो है ही है, इसको हम 5 बनाए तो स्क्वायर होगा तभी तो 5 का स्क्वायर 25 और इसके ऊपर 1/3 पावर। तो अब ये कितना हो गया, 2 का 1/3 से मल्टीप्लीकेशन हो तो 2/3 हो गया। ठीक है, तो ये देखेंगे लॉग, ये रूट 5 तो है ही है। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 5 पर 2/3 पावर हो गया। 5 पर 2/3 पावर हो गया। अब 5 को रूट बनाना है तो आपको पता है कि रूट 5 इंटू रूट 5 करते हैं तो आ जाता है आंसर क्या, 5 आ जाता है। तो 5 की जगह पे रूट 5 इंटू रूट 5 करेंगे मतलब रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। तो मैं 5 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 5 की जगह पे रूट 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसके ऊपर 2/3 पावर है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यहाँ रूट 5 है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 2 2 जा 4, 4/3 हो गया और ये जो पावर है 4/3 आगे आ गया 4/3 और यहाँ पर क्या बच गया, रूट ये 5 है और ये भी रूट 5। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई और ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से कैलकुलेट करके आप यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। ठीक है, ये आपका 4/3 बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। और टेक्निक मैंने बताया है कि एग्जाम में कैसे लिखोगे। एग्जाम में लिखने के लिए ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 डालोगे। ठीक है, फिर बाद में इसका 1 का आंसर ऐसे हेडिंग डाल के, फिर बाद में बी ऑप्शन है और 4/3, ये बी ऐसे कर लेना 4/3 इस तरीके से। फिर 2 का लिखना होगा तो आंसर ऐसे करके फिर बाद में जो भी ऑप्शन आ रहा है। जैसे 2 का क्या है, 1/log a 1/a है ना, इसको सॉल्यूशन करके बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस को देखो, ये क्वेश्चन का और ऑप्शन में क्या दिया है, a दिया है, 1 दिया है, -1 दिया है, 2a दिया है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्व करके मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन हैं 1/, में ऐसे ही है ना, एक बार देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन। 1/log बेस a है और वैल्यू 1/a है। ठीक है, तो जब ऐसे होता है तो मैं इसको अगर ऊपर लेकर जाता हूँ, पहले इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ। 1/, ये है। ठीक है, तो ये log क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये log a है और ये 1/a है तो a पर -1 हो जाएगा। जब ये a ऊपर जाएगा, ये वाला ये ऊपर जाएगा तो ये a पर -1 पावर हो जाएगा, क्योंकि सब पे 1 पावर तो होता ही है, लेकिन ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा रहा है, यहाँ ऊपर नहीं जा रहा है, इसके नीचे ये वाले में जा रहा है, ये ऊपर यहाँ पर आ रहा है, इसके प्लेस पर आ रहा है। तो a पर -1 हो गया और जब -1 होता है तो क्या हो जाता है, ये पावर है तो इधर आ जाएगा -1 log
ए और ए हो गया, और log ए क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो 1, तो यहाँ पे 1 ऊपर था, यहाँ -1 हो गया, तो ये क्या हो गया पूरी वैल्यू -1 हो गई, तो आंसर ये आ गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्यूशन देके आप बता सकते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। थर्ड पूछा है, देखो log 10 500 - 2। अब देखिए ये ब्रैकेट नहीं बनाया है, ये ब्रैकेट नहीं बनाया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 बाहर है या अंदर है, ये थोड़ा सा आइडिया नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसमें से ऑप्शन के हिसाब से हम लेकर आते हैं कि देखें क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक है, क्या वैल्यू यहाँ पर आ रही है उस हिसाब से हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 500 - 2 है, तो ये जो 2 है ना उसको log 10 और 10 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करके ही आपको बता देता हूँ। इस तरीके का दिया हुआ है, log 10 है और यहाँ पे दिया है 500 - 2 दिया है, इस तरीके का दिया है। तो देखिए एक टेक्निक हम यूज कर सकते हैं, ये 2 क्या है, ये अलग है और ये अलग है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का अगर मैं करूँ तो ये देखो, ये log 10 500 और इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, log -2 log 10 और 10, ये 10 10 होता है तो 1 हो जाएगा, log 10 10 1 हो जाता है, तो 2 1 2 यही होगा सेम। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पावर हो जाएगा, log 10 ये 500 और ये माइनस log ये 10 और ये 10 पे 2 पावर मतलब 100 हो गया, ये 100 हो गया। और जब यहाँ पर देखेंगे कि जब ये माइनस होता है तो ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो 500 डिवाइड बाय 100, तो जब ये डिवाइड करेंगे 2 0 2 0 कैंसिल, 5 आया ना, तो इसका आंसर क्या आ गया, log 10 ये 5 आ गया, तो ये आंसर आ सकता है। देख सकते हैं वो ऑप्शन है क्या है, हाँ दिया है, ये वाला सी ऑप्शन इसमें भी राइट हो गया। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लॉगरिदम में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन लॉगरिदम के होते हैं, तो ये 3 मार्क्स के आप इस तरीके से सॉल्व करके और मार्क्स गेन कर सकते हैं। बड़े ही आसान और बड़े ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अभी नीचे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन तो खास करके पूछा ही जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा है। एक तो आपका ये क्वेश्चन है, प्रूव करके बताना है, log 2 बनाना है, ठीक है, और दूसरा ये log x अपन log 4 इक्वल टू log 64 अपन log 256, इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके जब सॉल्व करने के लिए बोले ना तो समझ लेना x की जो अननोन है उसको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने, तो ये क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहीं पर आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं ले लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो वैल्यू यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिख लेना, लेफ्ट हैंड साइड पहले तो क्वेश्चन लिख लेना, ऊपर क्वेश्चन रहेगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड लिख के और यहाँ पर ऐसे डाल के और लिख लेना क्या है, 7 log 16/15, फिर +5 log 25/24 -3 log 80/81। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड के क्वेश्चन हैं। फिर भी एक बार देख लेते हैं ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर ये log हो गए और ये 7 जो था ये पावर में आ जाएगा, 16/15 पे 7 पावर, फिर ये 5 भी इसके ऊपर पावर चला जाएगा, 25/24 पे 5 पावर, ये माइनस, फिर ये log 80/81 पे 3 पावर आ गया, ये आ गया आपको। अब इसको थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी इससे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हैं, अगर प्रीवियस नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको सभी के लिंक मिल जाएंगे और उसको देखेंगे ना तो आपको, देखिए मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखा रहा हूँ, तो अप्रॉक्सीमेट मेरे ख्याल से 11 लेक्चर हो रहे हैं। ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चन पेपर और उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ न्यूमेरिकल करा रहे हैं, तो 11 एक चैप्टर के 11 वीडियोज बने हैं।
उसको आराम से देखिए 11 वीडियोज। आपको 17 मार्क्स इसमें पूछा है, हर पेपर में आप उठा के देखोगे 17 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हैं। अब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए सिंपल सा, इसको थोड़ा सा अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जब ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। सिंपल से एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, सही है ना? हाँ सही है। तो ये दोनों प्लस में है तो इनके जो वैल्यू हैं वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, और जो माइनस में होता है वो डिवाइड में रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 अपॉन ये 15 पावर 7 मल्टीप्लिकेशन। देखिए लॉग 1 कर दिया, अब ये प्लस बीच में था तो ये वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं। 25 अपॉन 24 पे 5 पावर, सॉरी 3 पावर है आई थिंक, देख लेते हैं। 5 पावर है, 5 ही है, और यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा 80 अपॉन 81 पर 3 पावर, ये आ गया। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर हो जाता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो गई, 16 को भी मैं तोड़ लेता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं तोड़ रहा हूँ और सबको ऊपर लिख रहा हूँ। देखिए 16 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2⁴ पावर होता है 16 और उसके ऊपर 7, और नीचे ये 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 5 लिख सकता हूँ और उसके ऊपर 7 पावर है। यहाँ पे 25 है, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 पे 2 पावर 25 और उसके ऊपर 5 पावर, और 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 पे देखो 3 पावर कर देते हैं तो 8 हो जाएगा, और 8 × 3 करते हैं तो 24 हो जाता है। तो देखिए 2 पे 3 मतलब 8, और 8 × 3 किए तो 24, उसके ऊपर 5 पावर है। अब जब ये मल्टीप्लिकेशन में कर रहे हैं तो देखो 81 ऊपर गया है, तो 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 3⁴ होता है। देखो 9 × 9 करते हैं तो 81 आता है, तो 9 3 का स्क्वायर और 1 9 3 का स्क्वायर, तो 3 पे 4 पावर 81 होता है, और इसके ऊपर 3 पावर है। और ये देखो मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 80 नीचे आया, तो 80 नीचे आया तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं ना। आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो 2 पे 4 पावर करते हैं तो 16 हुआ, और 16 5 जा 80 हो जाता है, उसके ऊपर 3 पावर है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इनको पार्ट में कर लिया। मैं टेक्निक भी बताया आपको, देखो 2 पे 4 कर रहे हैं तो 16 हो रहा है। हालांकि आप सेपरेट अलग अलग अपने तरीके से कर भी सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर टेक्निक बताऊँ, जैसे 80 ले लो, देखो 2 के टेबल में आता है तो 2 40 जा, ऐसे कर सकते हो। फिर 2 के और 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, तो ऐसे कर सकते हैं। देखो ये 2 पे 4 हो गया और ये 5 हो गया, इनको हमने कन्वर्ट कर लिया कि नहीं, इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे, देखिए यहाँ पे आगे अगर देखेंगे यहाँ पे तो अब आपको पावर के ऊपर पावर होता है तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको उसी तरीके से लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या आ रहा है, 2 पे ये 4 पे 7 पावर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 2 पे 4 पे 7 पावर है, 2 पे पावर 4 और उसके ऊपर पावर 7 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 2 पे कितना पावर हो गया, 28 पावर हो गया। फिर यहाँ पे देखो 5 पे 2 है, उसके ऊपर 5 पावर है, तो 2 5 जा 10, 5 पे कितना पावर हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पे 3 पे देखो पावर कितना है, 4 और उसके ऊपर पावर 3 है, तो 4 3 जा 12, मतलब 3 पे 12 पावर हो गया। अब नीचे देखिए यहाँ पे 3 पे 7 है और इंटू 5 पे भी 7 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 पे 3 ऑलरेडी है और उसके ऊपर 5 पावर है, तो 3 5 जा 15, 2 पे 15 पावर और 3 पे 5 पावर आ गया। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 2 पे 4 है और उसके ऊपर 3 पावर है, तो 4 3 जा 12, मतलब 2 पे 12 पावर और ये 5 पे 3 पावर। तो ये इस तरीके से ये टेक्निक आना चाहिए। ये मैं इतना सिंप्लीफाई करके इसीलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल सके, नहीं तो शॉर्टकट में मैं फटाफट लिख देता, लेकिन आइडिया आपको मिल सके, समझ मिल सके, इसलिए ये सॉल्व करके बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए 2 5 3 ये है, नीचे देखो 2 वाला 2 2 है, देखो यहाँ 2 इधर है, 3 भी 2 हैं और 5 भी 2 हैं, तो इनको एक बना लेते हैं और ऊपर का वैसे ही रख दो। पहले तो ऊपर का जो जैसे है वैसे ही लिख दो। 2 पे 28, 5 पे 10 और 3 पे 12।
अब यहाँ पे देखिए 2 पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 12 पावर है, और मल्टीप्लिकेशन में ये है तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर 15 और ये प्लस 12 ऐड हो गया है। फिर मल्टीप्लिकेशन, अब 3 ले लेते हैं, चाहे 5, देखो ऊपर 5 लिया तो 5 ले लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन या 2 से 5 से करो चाहे 5 से 2 से करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखो 5 पे यहाँ पे 7 है और यहाँ 5 पे 3 है, तो 7 + 3 हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन 3 पे यहाँ 7 है और यहाँ पे 5 है, तो 7 + 5। अब देखिए कितना आ रहा है ये लॉग। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऊपर तो वही रहेगा, 2 पे 28, 5 पे 10, 3 पे 12, यहाँ पे 2 पे कितना हो गया 15 और ये 12 कितना हो गया 27 पावर। यहाँ पे 5 पे कितना पावर हो गया, 5 पे 10 पावर हो गया। यहाँ पे 3 पे कितना हो गया 12 पावर। तो देखिए 3 पे 12, 3 पे 12 कैंसल, 5 पे 10, 5 पे 10 कैंसल, बचा क्या है देखो लॉग। यहाँ पे 28 है या 27 है, तो जब डिवाइड में रहते हैं तो माइनस ही होता है। तो ये 2 पे 28 - 27 कर दोगे तो आपका आ गया क्या, लॉग पे 2 आ गया। यही आया ना लॉग 2, और यही तो है आपका राइट हैंड साइड, यही तो है आपका राइट हैंड साइड। तो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना इजीली मैं इसको सॉल्व कर दिया हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना इजीली इसको सॉल्व करके आपको सामने ये प्रूव कर दिया है। बट ये क्या है देखो, एकदम सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हुआ है, अदरवाइज आप 5-6 लाइन में इसको कंप्लीट कर सकते हो। मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ इसलिए इतना लंबा गया है। अब ये वाला क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व, देखिए log x अपन log 4 और एक log 64 अपन log 256 है, यही है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस ले लेता हूँ, यहाँ पर साइड में एकदम क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्या था देखिए, log x अपन log 4 = log 64 अपन log 256 है। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई करना है, फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे log x है, यहाँ पे log 4 है, यहाँ पर देखिए log ये जो 64 है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो हम क्या करेंगे ना, ये वाली वैल्यू को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, log x यहाँ पे रहने दें, ठीक है, log x को यहाँ पर रहने दें। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखें 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 का 4 पे 4 पावर होता है, नहीं 3 पावर होता है, तो 4 पे 3 पावर क्या हो जाता है 64 हो जाता है। यहाँ पर 256 की बात करें तो ये 16 अभी देखो 64 × 4 करोगे तो 256 आ जाएगा, तो मतलब ये 4 पे 4 पावर है, ठीक है। ये देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ये log x था, या इसको मैंने क्या कर दिया, ये log 4 था ना, ये log 4 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये log 4 × log 3 ये आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया, पावर इधर कर दिया तो, और यहाँ पे 4 log 4, एक log 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे 1 अपन ये 3/4 log 4 आ गया कि नहीं, ये log x = आ रहा है 3/4 log 4, यही आ रहा है, ठीक है। हमें अभी क्या करना है, ये 3/4 जो बचा है ये हमने क्या कर देना है, log 4 पे पावर में कर देना है, समझ में आया, log 4 पे क्या कर देना है, पावर कर देना है। तो ये पावर अगर चला जाता है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 पे 3/4 पावर आ जाता है। यहाँ पे देखिए ये log x था और यहाँ पे क्या हो गया है, ये log 4 पे 3/4 पावर हो गया, तो x की जगह पे ये पूरा लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x = 4 पे 3/4 पावर आ गया, ये आंसर आ जाता है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिख दिया है, सिस्टमेटिक आपको लिखना है क्योंकि मेरे पास प्लेस कम थे इसलिए। तो ये क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है ना, इसका बी वाला पार्ट, इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन हैं, ये 2 क्वेश्चन, एक तो ये वाला क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं और आपको जवाब देने होते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस जो हैं इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। देखो ये दिया है, ये प्रूव करना है, ये लेकर आना है, ठीक है, ये दिया है,
ठीक है, x पे log 4x है और इक्वल टू 16x है, तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ पे इसके बेस पर ये सॉल्यूशन करके बताना है। तो आप लोग ट्राई करना, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, कमेंट में क्या लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 के बी का जो 2 क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा है। अगर नहीं आया तो ठीक है, अगर आप सॉल्व करते हो, टेक्निक तो मैं बता दिया हूँ, सॉल्व करते हो नहीं आता है तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियोज में बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन प्रयास आपको पहले करना है। ठीक है, सब मैं अगर बनाकर आपको दे देता हूं तो आपका दिमाग कब चलेगा? तो अपने खुद का भी माइंड लगाना है, सॉल्व करना है। अगर आ जाता है तो एक बार कमेंट करके जरूर लिखना कि सर मेरा ये 2 क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, तब जाके मुझे पता चलेगा कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। तो ये करते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। तो देखते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र हैं ना उनको शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट ईयर में जितने, देखो सभी ब्रांचों में एक कॉमन आता है सब्जेक्ट, बेसिक मैथमेटिक्स सभी ब्रांचों में कॉमन आता है, तो सभी को शेयर करो। और सबको शेयर करोगे तो मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे और एग्जाम भी क्रैक कर लोगे। मैथ में बहुत लोगों का केटी आता है, बहुत लोगों का बैकलॉग आता है, लेकिन अगर ये देख लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एकदम आराम से एग्जाम पास कर लोगे। तो ये था विंटर 2019 का लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।